हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्या गॉसिप कर रहे हैं लोग आपके बारे में, क्या बातें कर रहे हैं, अच्छी बुरी यही देखने की कोशिश करेंगे। वो आलोचना हो रही है या तारीफ़ें हो रही हैं, आपकी डिवाइन गाइडेंस क्या है। और ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट होगी या ये नहीं भी हो सकती है। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए होगी। और ये टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है। और क्षमा चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी आपसे क्योंकि लेट रीडिंग लेके आई हूँ तो आपको इतना इंतज़ार कराया। मैंने एक्चुअली पर्सनल रीडिंग करी थी तो लोगों को टाइम दे रखा था तो मैंने वो पहले की, उसके बाद ही आपके लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ। आप लोग भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। इंस्टाग्राम पे बहुत ही मामूली सी फ़ीस रखी है मैंने, ज़्यादा नहीं है क्योंकि फ्री नहीं कर सकते इसलिए फ़ीस है। तो आप लोग इंस्टा पे मुझे मैसेज करेंगे और लिखेंगे कि मैम मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तभी मैं आपकी मैसेज देखूंगी। इंस्टा का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी और मेरे चैनल पे भी इंस्टा का लिंक है। और यहाँ से चैनल से ही आप इंस्टा के लिंक पे जाएंगे, अदर नहीं, क्योंकि कई लोग बना भी लेते हैं इंस्टा नकली, तो उस पर आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए इसलिए मैंने लिंक डाल रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। ओके, मेन चैनल से भी आप लिंक ले सकते हैं मेरे इंस्टा का। तो देखो, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। और कमेंट्स ज़रूर करना और अपनी एनर्जी को सेंड करिए, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके और शेयर कर दें जिससे कि किसी के काम आए। देखो, कार्ड बता रहे हैं कि लोग आपके बारे में बहुत आजकल चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी हाई है कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है और लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं पाते। आपने भी कभी गौर किया होगा, जब आप निकल के जाते हैं, चाहे सिंपल हैं, साधारण हैं, कुछ भी आपने नहीं किया है, फिर भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपसे बातचीत करके आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और फिर आपके विषय में बातचीत होती है। तो यहाँ पर कितने ही लोग हैं जिनके विषय में काफ़ी बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, उनके आस पड़ोस में, उनसे मिलने वाले लोग, उन्हें जानने वाले लोग, और जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार देखते हैं, वो भी आपके विषय में चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं, ये आपको भी पता होगा क्यों ये चर्चा का विषय है। तो देखो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चला या रहा, ऐसा नहीं है आप हर किसी को बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने अपनी सीक्रेट बातें किसी से शेयर की हैं और वो बातें किसी से, उस इंसान ने किसी दूसरे से वो बातें करी हैं। तो ये बातें जो आपने सीक्रेट अपने जीवन की बताई, अपनी जो भी लाइफ में आपका लव अफेयर रहा या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को लेके कुछ प्रॉब्लम रही हैं, आपके बिजनेस को लेके प्रॉब्लम रही हैं, उसी के बारे में ये बातें हो रही हैं। तो कुछ लोग तो देखो यहाँ मजाक उड़ाने जैसी बात करते हैं, मूड ख़राब आपका करने की कोशिश, आपको डाउन करने के लिए वो ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं। कहते हैं कि हम ऐसी बातें करेंगे, ये इंसान सुन के बहुत लो फील करने लगेगा, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना फिरता है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाओ इसको कमज़ोर बनाते हैं। तो वो लोग आपके लिए जो चाहते हैं कि आप कमज़ोर हो जाएं, उल्टा सीधा बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो वो बातें कर रहे हैं। लेकिन उस पर आपको गौर नहीं करना है क्योंकि डिवाइन आपके साथ है और अच्छाई करने वालों की बिल्कुल भी यहाँ कमी नहीं है। तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि जो बुराई करते थे आज तक आपकी या कर भी रहे हैं, उनको भी आप पर एक कहते हैं ना, एक आश्चर्य के तरीके से देख रहे हैं। वो भी आपसे कुछ सीख लेना चाहते हैं, सोचते हैं क्यों नहीं मैं इस तरीके से हूँ। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपका जेंडर है। ओके, तो वो सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति इतना मजबूत कैसे है, हम इसको इतना गिराने की कोशिश करते हैं, हम इसकी इतनी बुराइयां करते हैं, इसकी पर्सनल लाइफ तक की बातें हम करते हैं और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, आप अभी तक बहुत प्रभाव पड़ता था आपके ऊपर, छोटी छोटी बातों का आप रोने धोने लगते थे, आप बहुत परेशान हो जाते थे, कोई कुछ भी कहता था और आपको सुनने को मिलता था तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। लेकिन आज आप बहुत ही ज़्यादा ईश्वर की तरफ झुक गए हैं। आपने टैरो भी, ऐसा नहीं है मैं ये कह रही हूँ आपने मेरे ही टैरो को सुन के सीखा, नहीं, आपने कई टैरो, एक तरीके से आपने दिन में 2-2 4-4 वीडियो कहीं टैरो के सुने हैं, समझे हैं, जाने हैं कि
ईश्वर क्या है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो धार्मिक वीडियो काफ़ी मात्रा में देखते हैं, काफ़ी जहाँ से भी उनको ज्ञान मिलता है, जहाँ से वो सुकून, जहाँ से भी शांति मिलती है, वो लेने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान तो काम आएगा। देखो, फिजूल की चीज़ें आप देखोगे, जैसा आप वातावरण में रहोगे वैसा ही आपका दिमाग हो जाएगा। तो आपने एक स्पिरिचुअल वातावरण को चुना और और जर्नी में भी हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो एक वातावरण होता है आध्यात्मिक वातावरण को आपने, मैं आध्यात्मिक शब्द का यूज करूँगी यहाँ, स्पिरिचुअल थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। तो ये आपने आध्यात्मिक वातावरण को चुना, तो आपके ऊपर अब ये प्रभाव नहीं पड़ रहा है चीज़ों का। लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इन सी चीज़ों से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। अब गाना तो है ही पुराना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो आपको करना है वो आपको करना है। तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना आप बुराई से आप डरते हैं, ना किसी चीज़ से, ना बदनामी से आप डरते हैं। आपने समझ लिया है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे ना कोई डरा सकता है, ना कोई मुझे गिरा सकता है, और मेरे ईश्वर ने मुझे थाम रखा है, तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता है। इस तरीके से आप अफर्मेशन भी कई लोग बोलते हैं, और आप समझ चुके हैं कि यही सत्यता है कि ईश्वर हमेशा साथ देता है, बाकी लोग तो सिर्फ बातें बनाते हैं। तो वहीं आपके जानने वाले लोग आपकी बहुत तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने थोड़ा लुक चेंज किया है, या तो ड्रेसिंग सेंस में बदलाव लाए हैं, या जो भी हैं, हेयर स्टाइल बदला है, कुछ तो ऐसा किया है जिसकी तारीफ़ें हो रही हैं, या कुछ नया शुरू किया है। हो सकता है मेरी तरीके से इंस्टा पे ही आपने नई शुरुआत की हो, क्योंकि इंस्टा अभी ही मैंने शुरू किया है चलाना, पहले इंस्टा था मेरा। देखो, सबको पता है मेरा चैनल चले गए, मेरे इंस्टा चली गई, ऐप भी चली गई, सारा कुछ चला गया, फ़ोन चला गया था मेरा। तो मैंने दोबारा से इंस्टा शुरू किया। मैं बिल्कुल भी नहीं चलाती थी, लेकिन अब जब पर्सनल रीडिंग की बात आती है ना, तो कहाँ करूँ, तो इंस्टा पे गई। तो इंस्टा पे मैंने बहुत मस्ती की है। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों ने भी कुछ नया शुरुआत की है, जिससे कि आपका बहुत मन लग रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी सराहना की जा रही है आपकी। ऐसा नहीं है बुराई की जा रही है, आप जो नया काम करने में लगे हैं उसकी सराहना हो रही है आपकी। क्योंकि आप देखो, यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन में मुझे नज़र आ रहे हैं आप हैं। आपके रूल, आपकी लाइफ, कहते हैं ना मेरे रूल मेरी लाइफ, तो आपके रूल ऐसे नहीं हैं, घटिया वाले रूल बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक अच्छी रूपरेखा बना रखी है अपने रूल की, एक नियम की। आपको पता है कि आपका क्या दायरा है, और आपने एक लक्ष्मण रेखा अपने चारों तरफ खींच रखी है, और बिल्कुल सही खींच रखी है कि उस लक्ष्मण रेखा को कोई पार ना कर पाए। तो ये लक्ष्मण रेखा कोई पार नहीं कर पा रहा है, आपकी सराहना हो रही है। आप जिस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आप जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो डिवाइन भी बहुत खुश हैं आपसे। तो यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको अपनी ये मजबूती बिल्कुल नहीं खोनी है, इसी प्रकार से मजबूती में खड़े रहना है। आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे, जिनको भलाई करनी है, जो तारीफ़ें करेंगे वो तारीफ़ करेंगे, लेकिन उनकी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी फिजूल में भी लोग आपकी तारीफ़ कर देंगे, फालतू में आपको भी लगेगा, क्योंकि अब आप बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ मेरी फिजूल तारीफ़ हो रही है, इसको कोई लालच है, इसको कोई मतलब है, इसको कोई कार्य है मुझसे, तब ये मेरे पीछे इतनी तारीफ़ या मेरी बात हो रही है, या मेरे मुंह पे मेरी इतनी तारीफ़ें की जा रही हैं। तो अब आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं, पहले नहीं समझते थे। कितने ही चाल फरेबी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, इस चीज़ का धोखा दिया, आप सबके काम आए हैं, आपने सबका साथ दिया है, लेकिन आपका फ़ायदा उठाया गया आपकी मासूमियत का। लेकिन आज आप मासूम उतने ही हैं, उतने ही प्यारे हैं, आपकी मासूमियत कहीं नहीं खो गई, आपके चेहरे से टपकती है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव हैं, आपके विचार पॉजिटिव हैं। लेकिन अब आप सतर्क बहुत हो चुके हैं। मैंने बोला ना कि एक लक्ष्मण रेखा आपने खींच रखी है, तो यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी चल रहे हैं। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि इतनी परेशानियों, इतनी झंझटों में फंसे होने के बाद, कितनी ही आपने परेशानियां झेली हैं, उनके बावजूद भी आप अपने आप को इस तरीके से लेके चल रहे हैं। एक सुरक्षा का घेरा, एक अपने आप को, ड्रेसिंग सेंस आपका कमाल का होगा, उसकी भी चर्चा होती हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपने आप को मैनेज करते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि परेशान हैं तो झुंझला रहे हैं लोगों पर, ये बिल्कुल भी
कोई नहीं करते हैं। आप सभी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। और बाकी चीज़ें तो ये हैं, बातें अगर कोई चार करता भी है तो वो सिर्फ इसीलिए, अगर आपको सुनने को मिल भी रही हैं कहीं से वो बातें, तो वो सिर्फ आपको डाउन करने के लिए, कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक ना रहे, आप ग्रोथ ना कर पाएँ, आप आगे ना बढ़ पाएँ। इसी वजह से आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में अगर कोई भी चर्चा हो रही है तो वो सिर्फ इसीलिए। आपको बहुत अच्छे नज़रिए से देखा जा रहा है, लोग आपको अच्छी नज़र से देखते हैं, ना कि खराब, क्योंकि आपने कोई खराब रास्ते अपनाए ही नहीं हैं, तो लोग कैसे खराब आपको कह देंगे? क्योंकि लोगों को जो दिखता है वही वो बोलते हैं, आपके अंदर की भावनाओं को, फीलिंग को तो वो नहीं समझ सकते। अगर उनकी मानसिकता अगर हो गई कि आप गलत हैं तो वो गलत भी समझने लगेंगे, वैसी चर्चा करने लगेंगे, आपसे बिगड़ जाएगी, आपसे झगड़ा हो जाएगा तो वो आपके बारे में वैसी बातें करने लगेंगे, बुराई करने लगेंगे। प्यार रहेगा, दोस्ती रहेगी, तब भी तारीफ़ें तो बहुत मुश्किल से करते हैं लोग। लेकिन यहाँ मुश्किल से तारीफ़ करने वाले लोग भी आपकी आज तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आलोचनाओं के तो होना भी चाहिए, आलोचनाएँ कहते हैं निंदक नेरे राखिए, तो थोड़ी बहुत आलोचनाएँ तो होनी भी चाहिए, जिससे कि आपको अपने आप का सुधार करने का मौका मिलता है। तो आलोचनाओं से घबराना नहीं है और मजबूत इसी प्रकार से रहना है जो आपने मजबूती बनाई है, कि मेरे ईश्वर सब जानते हैं, मेरे ईश्वर को सब पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे दूसरों से ये बात जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे क्या कहते हैं वो तो मौके के हिसाब से अपने विचारों को बदल देते हैं, तो उनके विचारों पर तो जाना ही नहीं है आपको। डिवाइन यही कहना चाहती है, आपने जो रास्ता अपनाया है बिल्कुल रास्ता सही है, उसी पर चलना है आपको, सतमार्ग पर ईश्वर को मानते हुए, ईश्वर की भजन पूजा आराधना मेडिटेशन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।